Hello student, how are you? Myself Amit Tripathi from Sugura Singh Chilan Academy. Guys, today we are going to start the solution of exercise your current running chapter force and law of motion. First we discuss from question number 1 to question number 10 exercise question solutions. Now let's we start the solutions of exercise questions. The first question is, an object experiences a net zero external balanced force. It is possible for the object to be traveling with a non-zero velocity. गाइस ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन में बोल के आना, ठीक है। तो एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर नेट जीरो एक्सटर्नल जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या है, वो जीरो है, ठीक है। इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग। गाइस आपको ये हमने जब फोर्स का इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें इंट्रोड्यूस किया था कि अनबैलेंस फोर्स इज टेंड्स टू चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस वो अनबैलेंस फोर्स ये है जो ऑब्जेक्ट को मोशन में चेंज करता है, ठीक है। और बैलेंस फोर्स उसको इट इज कंडीशन में रखता है, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा या रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, ठीक। तो इस पे अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो, फिर भी क्या ये पॉसिबल है कि वो आपकी ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है। इफ एस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप अपना एक कंडीशन कौन सी होगी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी के आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इफ नो प्रोवाइड ए रीजन, अगर नहीं है तो क्यों उसका रीजन, ठीक है। तो लेट्स वी स्टार्ट। तो गाइज ये पॉसिबल है, ठीक है, इट इज पॉसिबल। और इसकी जो कंडीशंस हैं, दीज आर नेसेसरी कंडीशंस, दैट इज 4 कंडीशन। फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट शुड ऑलरेडी बी ट्रेवलिंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अगर जीरो है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो वो एक कंटिन्यू अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा, ठीक। नेक्स्ट इज देयर शुड बी नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है। तो अनबैलेंस फोर्स अगर आपको अप्लाइड नहीं हो रहा है तो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर शुड बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जब कोई आप अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाइड करेंगे तो उसके डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड मस्ट बी जीरो। एक कंडीशन और होनी चाहिए, अगर सपोज दैट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर फ्रिक्शन फोर्स उस पर वर्क कर रहा होगा तो भी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड रिड्यूस्ड होगी, ठीक है। बट अगर फ्रिक्शन फोर्स आपका जीरो होगा, ठीक है, ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बिटवीन, तो भी आपका जो मूविंग बॉडी होगा वो विदाउट एनी अनबैलेंस फोर्स एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता होगा। आप बात को फॉलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन्स। जब आप किसी कारपेट को किसी स्टिक से बीट करते हैं, उसको पीटते हैं, ठीक है, तो आपकी डस्ट जो होती है वो कारपेट से बाहर आती है। क्यों ऐसा क्यों पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ओके। व्हाई when you beaten the carpet with a stick, the carpet comes in motion and dust particle in the carpet tend to remain at rest due to the inertia of rest. Guys, जो आपका कारपेट होगा वो तो मोशन में आ जाएगा, ठीक है, बट जो आपके डस्ट होंगे उस कारपेट में वो आप क्या होंगे, वो रेस्ट पोजीशन में ही रिमेन्स अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करने की एफर्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे कि वो उस कारपेट से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब आप किसी अपने लगेज के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसको बस के जो रूफ होती है उस पर एक रोप से उसको हम टाइटली बाउंड करके रखते हैं, ठीक। क्यों गाइस, हमने आपको एग्जांपल बताया था इनर्शिया का, उसमें आपने देखा था
कि जब आपका अचानक से गाड़ी चलती हुई रुकती है तो पैसेंजर्स आगे की तरफ फॉल होते हैं, और स्टैंडिंग पोजीशन में अगर है तो अचानक से चलना स्टार्ट करती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, बिकॉज when the bus start moving suddenly, then due to its inertia of rest, the luggage kept on the roof of the bus tended to remains at rest and hence may fall down from the roof of the bus। ठीक है, जब आपकी बस अचानक से चलना स्टार्ट होती है तो आपके जो लगेज होंगे वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो अपने रेस्ट पोजीशन में रहने के लिए मेंटेन रहेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर ऐसा आप बांधे नहीं रहेंगे तो आपका जो लगेज होगा वो आउटसाइड में आ जाएगा रूफ के, बस के रूप से। ठीक है, एंड सेकेंड वन, इफ यूर सडनली मूविंग बस स्टॉप, then due to inertia of motion the luggage kept on the roof of the bus tend to remain its motion and hence may fall down from the roof of the bus। अगर अचानक से बस आपकी रुकती है तो भी वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो फॉल डाउन हो जाएंगे ऑन द रूफ ऑफ द बस से। इसकी वजह से आप उसको एक रोप से क्या करते हैं, टाइटली बाउंड करके रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a batsman hit a cricket ball which then rolls on a level ground after covering a short distance the comes to rest। ठीक, एक बैट्समैन है जो एक क्रिकेट बॉल को हिट करता है, तो वो ग्राउंड पे रोल करते हुए आगे बढ़ती है, बट आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस इट विल कम्स टू रेस्ट, थोड़ी दूरी के बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, द बॉल स्लो टू स्टॉप बिकॉज, बॉल स्टॉप हो जाती है क्यों? फर्स्ट ऑप्शन आपका है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, मीन्स बैट्समैन जो है वो तेजी से बॉल को हिट नहीं किया। सेकेंड वन, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, वेलोसिटी जो होती है वो अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, थर्ड है देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, बॉल पे एक ऐसा फोर्स अप्लाई हो रहा है जो उसके मोशन का अपोज कर रहा है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, क्योंकि बॉल पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाइड हुआ जिसकी वजह से बॉल रेस्ट में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो गाइस इसका ऑप्शन करेक्ट जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। वो फोर्स कौन सा होगा जो मोशन का अपोज कर रहा होगा बॉल के? दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स विच इज एक्सर्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 5, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशंस, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। ठीक है, एक आपकी ट्रक है जो रेस्ट पोजीशन में है और वो एक हिल से स्टार्ट होती है मूव करना, ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, और वो 400 मीटर्स की डिस्टेंस 20 सेकेंड में ट्रेवल करती है, कवर करती है। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन, और आपको फोर्स उस पर अप्लाई करना है, कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है जब उसका मास क्या है 7 मेट्रिक टन है, और आपके हिंट्स में दिया गया 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशंस। गिवन दैट मास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक u is equal to 0 because truck start from the rest, your question it says truck start from the rest means initial velocity is 0। ठीक है, next is distance traveled by the truck, that is s is equal to 400 meter, and time taken by the truck to traveling distance t, this is equal to 20 second। next mass of truck m is equal to 7 metric ton, आप 7 metric ton को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, that is 7 multiplied by 1000, that is 7000 किलोग्राम। ठीक है, ये आपके पास है। अब आपको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन एंड फोर्स। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, तो गाइस आपके पास एक्सीलरेशन के लिए फाइंड आउट करने के लिए F is equal to ma का फार्मूला जो आपने लेटेस्ट पढ़ रखा है, उस F is equal to ma में आपके पास सिर्फ गिवन क्या है, m तो गिवन है बट आपके पास फोर्स नहीं गिवन है। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा। अब आप हम आएंगे किस पे, इक्वेशन ऑफ मोशन में। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखिए तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपका है उसमें आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u t एंड s ये तीन वैल्यू आपके पास गिवन है और एक ही वैल्यू आप एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ s इज 400, u इज 0 एंड t इज 20 प्लस 1/2, दिस इज a इंटू
टी स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 400, 20 एंड 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, दिस इज a/2 एंड 20 का स्क्वायर दिस इज 400। ओके, नेक्स्ट इज 400 इज इक्वल टू 0 प्लस a/2 इंटू 400। 2 से 400 को आप डिवाइड करेंगे, दिस वैल्यू गिव्स 200, इट मीन्स 400 इज इक्वल टू 200 इंटू a, दैट्स वाई a इज इक्वल टू 400 अपान में 200, दिस इज इक्वल टू 2 मीटर सेकेंड की पावर -2, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रक। ओके, देन यू विल फाइंड द फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू ma, value of m is mass of the truck, that is 7000 kg, and acceleration this is 2, this is multiplied and you will find the 14,000 न्यूटन फोर्स। ठीक है, मीन्स आपका जो फोर्स होगा वो 14,000 न्यूटन होगा। ठीक है, ये आपका आंसर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर सेकेंड की पावर -1 across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters। एक आपका स्टोन है 1 kg का जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो एक फ्रोजन सरफेस जो आपके लेक है, जो मतलब उसके ऊपर कुछ बर्फ जमा हुआ है, वो जो सरफेस आपकी होती है उसको हम बोलते हैं फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, वो उस पर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई हुआ स्टोन और आइस के बिटवीन में, ये आपको फाइंड आउट करना है। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हुआ है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं गिवन क्या है। मास ऑफ स्टोन m इज इक्वल टू 1 kg। ठीक, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड बिकॉज इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, next is distance traveled by stone s is equal to 50 meter, after 50 meter covering distance it comes to rest, means final velocity is 0. Okay, then you will find the friction force between stone and the ice, that is F, then you will apply the formula। अब F की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन्स m इंटू ए की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। m इंटू ए में आपके पास m गिवन है बट a नहीं है। ठीक है, a नहीं है तो हम न्यूटन का थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, लॉ ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। पुट द वैल्यू ऑफ u v एंड s, यू विल फाइंड v इज 0, u इज 20 स्क्वायर प्लस 2a इंटू s इज 50। देन यू सॉल्व दिस, दिस इज 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, देन 2a 2 और 50 का मल्टीप्लीकेशन 100 इंटू a, 400 को आप ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज माइनस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 100a एंड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 400 अपान में 100, दिस इज इक्वल टू -4 मीटर सेकेंड की पावर -2। दिस इज द एक्सीलरेशन, बट यू विल your question says you will find the force, that means friction force, then friction force F is equal to ma and you will put m is 1 kg, a is -4, that is -4 Newton, minus sign represented that this force is opposing the motion of the स्टोन। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स है तो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा आपका स्टोन उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, इसी वजह से ही वो आपके रेस्ट पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन था। नेक्स्ट इज 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 बोगीज ईच ऑफ 200 kg along a horizontal track। आपका एक इंजन है जिसका वेट जो है, जिसका मास जो है वो 8000 है, और वो 5 बोगीज उसके पास हैं, उसमें से प्रत्येक बोगीज जो ईच बोगीज है उसका मास जो है वो 2000 kg है। वो एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे 5 बोगियों को वो इंजन खींच रहा है। ठीक है, इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, मीन्स आपका इंजन जो है उस बोगी पे 40,000 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाइड कर रहा है, और जो आपका फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो ट्रैक वो आपका कर रहा है 5000। ठीक है, देन कैलकुलेट द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, आपको नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स अप्लाइड करना है। देन एक्सीलरेटिंग ऑफ द ट्रेन, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना ट्रेन का। द फोर्स ऑफ वैगन
1 ऑन वैगन 2 मीन फर्स्ट बोगीज पे के लिए सेकंड पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन दैट मास ऑफ इंजन M1 इज 8000 kg, मास ऑफ 5 वैगन्स M2 दैट इज 5 इंटू और एक का मास कितना है 2000, 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 10,000 मीन टोटल मास आपका जो 5 बोगीज का होगा वो होगा 10,000। नेक्स्ट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन F1 इज 40,000 न्यूटन एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक जो फोर्स होगा दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज F2 इज 5,000 न्यूटन। ओके, देन यू विल फाइंड द फर्स्ट इज नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। गाइस हमने F1 माइनस किया क्योंकि देखिए आपकी जो इंजन जो होगा वो आपकी बोगी को पुल कर रहा होगा तो आपके इंजन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा बोगी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, जबकि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है। बट आपका जो मोशन हो रहा है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है, इस वजह से आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा तो वो एक्सीलरेट होगा, ठीक है। तो वो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 40,000 माइनस 5,000 दिस इज इक्वल टू 35,000। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बी इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। आपके पास नेट फोर्स आ गया है तो F इज इक्वल टू ma से A इज इक्वल टू F अपान में m मीन्स नेट फोर्स अपान में टोटल मास ऑफ इंजन एंड वैगन, ठीक है। नेक्स्ट you will numerically you will write F1 minus F2 upon में M1 plus M2, F1 minus M2 that is 35,000 means net accelerating force. Then total mass of engine that is M1 plus M2 8,000 plus 10,000 this is equal to 35,000 upon में 18,000 this is equal to 35 upon में 18 and after solving you will find the 1.944 मीटर सेकेंड की पावर -2 मीन्स द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 1.944 मीटर सेकेंड की पावर -2। द थर्ड इज फोर्स ऑफ वैगन ऑन वैगन 2, ठीक है। फर्स्ट बोगी से सेकेंड बोगी पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फोर्स आपका दिस फोर्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ 4 वैगन बिहाइंड द फर्स्ट वैगन्स, ठीक है। जो आपके इंजन का बाद जस्ट बोगी होगा उसके बाद के जितने बोगी होंगे वो आपका फर्स्ट बोगी ही उसको पुल कर रहा होगा, मींस उसको अप्लाइड करने के लिए टोटल आपका जो मास होगा उसको कितने एक्सेलरेशन से कितना एक्सेलरेशन अप्लाइड हो रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपको वो फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 बोगीज हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 बोगीज का जो आपका मास था वो था 2000 kg, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल आपका 4 बोगीज का मास हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग यू विल फाइंड 4 into 2 दैट इज 8,000 प्लस into 1.94 दिस विल गिव्स द वैल्यू 15520 न्यूटन मींस 15,520 न्यूटन फोर्स अप्लाइड बाय द बोगीज फर्स्ट ऑन बोगीज 2, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। Next question, an automobile vehicle of mass 1500 kg, what must be a force between the vehicle and road if the vehicle is to stop with a negative acceleration of 1.7 meter second की power -2। Guys, here the important one, vehicle is to be stopped with a negative acceleration means आपका acceleration जो है negative है means ये आप a की वैल्यू माइनस साइन में लेंगे, ठीक है। तो आपको फोर्स अप्लाइड फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होगा, वो क्या होगा वो हम अभी जस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। द सॉल्यूशन गिवन दैट मास ऑफ व्हीकल m इज इक्वल टू 1500 kg, then acceleration of vehicle a is equal to minus times of 1.7 meter second की power -2। why you will take here minus sign because question given a negative acceleration, okay। then stopping force between vehicle and road, stopping force जो आपको vehicle और road के between लग रहा है उसको find out करना है, this force is the friction force, okay। then force m
is equal to ma. Put the value, m is 15 multiplied by 1.7, and after solving you will find the minus times of 2550 newtons. This minus sign shows the direction of the force applied between vehicle and road is the opposite to the direction of the motion of automobile vehicle. ठीक है. Next is question number 9. What is the momentum of an object mass m moving with a velocity v? Guys, first option mv का whole square, then mv square, then 1/2 mv square, and then mv. Guys, you all are know the momentum is defined as the product of mass and velocity of the moving object, that is P is equal to m into v. That's why your last option, that is option number D, is the right answer. Momentum of object m and moving with velocity v is m into v. Okay. Next question, question number 10. Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabin across floor at a constant velocity. What is the friction force and that will be exerted on the cabin? ठीक है, आपके पास एक कैबिन है, ये देखिए हम आपको पिक्चोरियल व्यू दिखाते हैं. दिस इज द कैबिन. ठीक है, इस पे आपने हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाइड किया 200 न्यूटन्स का. ठीक है, 200 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाइड किया. तो गाइज ये इस फोर्स जब आप इधर से अप्लाई कर रहे होंगे, मींस फोर्स आपने अप्लाई किया, सपोज दैट इधर की तरफ आप उसको खींच रहे हैं, तो ये वुडन क्या होगा, वुडन जो आपका कैबिन है वो इधर मूव करना स्टार्ट करेगा. बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड होगा. वो फोर्स आपका क्या होगा, वो फोर्स आपका होगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दैट्स व्हाई ए फोर्स विल बी आल्सो अप्लाइड बाय द बिटवीन द bottom surface of the cabin and the ground, that is known as the friction force. This is also equal to the magnitude of the horizontal force applied by the man or external unbalanced force. ठीक है, तो ये आपका 200 न्यूटन्स का होगा. ठीक, तो जितनी फोर्स से आप इसको हॉरिजॉन्टली अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे, सेम फोर्स से ये आपका फ्रिक्शन फोर्स भी इस पर अप्लाइड होगा. तो इसकी वजह से जो आपका फोर्स होगा, वो फोर्स का जो होगा मैग्नीट्यूड, वो अभी आपका 200 न्यूटन्स होगा. रीजन ये है, फोर्स अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस अपोजिट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स exerted on the cabin, and hence a friction force of 200 न्यूटन is exerted on the cabinet. ओके, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आपका होगा वो आपका होगा, ये देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपसे पूछा था, तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपका 200 न्यूटन का होगा. गाइज, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो हैं उसको हम डिस्कस करते हैं लेटर वीडियो में. वो क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 8. ओके, थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे.